प्राइस आ गई $1 $2, हम वो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो पहुंचेगा उसके कंट्री में कैसे, वो उसको आइडिया नहीं है। तो तो संडे को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग है इधर इस्लामाबाद में। और 9th एवेन्यू आपको बिल्कुल सामने वो नज़र आएगा, फैसल मॉस्क है और ब्लू एरिया, ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है, बता दें आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि चाइना में जैसी तो जो चांस होता है वो आप रिस्क फैक्टर के ऊपर प्ले करते हैं, ये नहीं क्योंकि जो एक नॉर्मल ट्रेंड है ना, जैसे एक नॉर्मल ट्रेंड है बिजनेस का चाइना के हवाले से है, उसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग है। जो हमारी कंपनी अभी हमें 7 to 8 years हो गए प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपमेंट हैंडलिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। कैसा चल रहा है काम? एजी ट्रेडर के जो पाकिस्तान ब्रांच के एमडी है मोइन हमदानी साहब, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्योंकि अक्सरियत से हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। ब्लू एरिया भी बहुत इजी एक्सेस है और आप कहीं पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, किसी जगह पे भी आना आप जाना चाहिए, एक सेंट्रल हब है मेरे। पहले तो सबसे पहले टोकन ट्रैकर्स का शुक्रिया कि आप लोग हमारे ऑफिस आए, आप लोगों ने विज़िट किया। जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं वो यहीं पे होंगी और उसके अलावा आउटसोर्स हम इसको करेंगे। आप ऑनलाइन 10 जगहों पे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, आप अच्छे ब्रांड्स ढूंढ सकते हैं, आपके पास डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। प्रॉब्लम आती है कि आप वो लाएंगे कैसे। आप अपने ऑफिस का विजिट करा दें पे आ रही है लॉजिस्टिक्स में, तो सेम गोज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। लतरार रोड पे हमारा ऑफिस है, एम दुबई टावर में। मंडी इस्लामाबाद के जितने भी रेजिडेंट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं, तो हम उनको फैसिलिटी देते हैं विद इक्विपमेंट्स, विदाउट इक्विपमेंट्स, विद डिज़ाइनर एंड विदाउट डिज़ाइनर। हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में इजी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एट दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि यस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट इन पाकिस्तान। लाइक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ये व्यू बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के, आप जो है ना पूरा आप इस्लामाबाद देख सकते हैं। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप जो यंगस्टर को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको एक रास्ता भी दिखा रहे हैं और ख़ुद भी आप बिजनेस। अभी हम ग्राउंड पे हैं, तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम आपको उसका आंसर करेंगे। वैसे हमारी लोकेशन है इस्लामाबाद के बिल्कुल, आप कह लें सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है खन्ना पुल। यहाँ पे टावर का नाम है एम दुबई टावर, इसके 4th फ्लोर पे ऑफिस नंबर 335 है हमारा। अनिस भाई कैसे हैं आप? ठीक है। वकास भाई इसकी पिक्चर इस तरह लेते हैं, इसको ज़रा मोइन इसको ज़रा लाते हैं, इसको दरमियान में जुड़ा से। जी, ये न्यूली लॉन्च्ड ऑफिस है एजी ट्रेडर्स का और मोइन हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें विज़िट कराएंगे अपने ऑफिस का। तो काइंडली हमें आप अपने ऑफिस का विज़िट करा दें। करेंगे वकास भाई। ये लतरार रोड पे हमारा ऑफिस है, एम दुबई टावर में, और इसके 4th फ्लोर पे ऑफिस नंबर 335 है। तो ये हमारा क्लाइंट जो है वो विजिटिंग सिटिंग एरिया है और ये हमारे बड़े मोहतरम आए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं, अपना मीटिंग रूम है हमारा। ये मीटिंग रूम है हमारा और ये हम इसका स्टूडियो भी यूज़ करते हैं। अच्छा। और ये हम इसकी जो है आउटसोर्सिंग भी करते हैं पर आवर के हिसाब से। किसी को स्टूडियो चाहिए हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी रेजिडेंट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं, तो हम उनको फैसिलिटी देते हैं विद इक्विपमेंट्स, विदाउट इक्विपमेंट्स, विद डिज़ाइनर एंड विदाउट डिज़ाइनर। तो विदाउट अगर जस्ट स्पेस चाहिए वो भी हम पर आवर के हिसाब से, ये हमारा स्टूडियो है। तो अभी इसकी मज़ीद डिकोर जारी है, काम जारी है, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट के बारे में बताएं। मीटिंग रूम भी है और जो आप पॉडकास्ट का एक करना चाह रहे हैं यहाँ पर एज ए स्टूडियो,
तो उसके बारे में थोड़ा हमें बता दें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मीटिंग रूम्स जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं वो यहीं पे होंगी, और उसके अलावा आउटसोर्स हम इसको करेंगे किसी पर्पस के लिए भी ये इस्तेमाल जैसे भी हो सकता है, किसी भी क्लाइंट को ये किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत खुला स्पेस है, बहुत बड़ा ऑफिस है ये। और स्टूडियो, मुझे सबसे ज़्यादा तो इनका स्टूडियो पसंद है, और मैंने भी पॉडकास्ट करना है, तो होपफुली ये हो जाएगा 1-2 दिनों में इसकी ओपनिंग है। 6% स्टूडियो है। अच्छा, हाँ, ये नाइस। 6% की सीटिंग है और वेरी इजी एंड कंफर्टेबल विद और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि यहाँ पर वॉइस इको नहीं हो रही। आपने जो पीछे कर्टन वगैरह लगाए हैं, नीचे कारपेट लगाई है, तो इसमें इको नहीं आ रही है, तो काफ़ी अच्छा है ये जो पॉडकास्टर के लिए देख ज़बरदस्त। सकते हैं कि हमने जो सिटिंग एरिया उसमें कारपेट नहीं रखा, और यहाँ पे हम लोगों ने कारपेटेड की है ड्यू टू दिस इको रीजन। ज़बरदस्त वी ज़बरदस्त। आर वर्किंग ऑन इट टू मेक इट मोर इजी। तो अभी आपको मैं नेक्स्ट ज़बरदस्त। ये सिटिंग एरिया, मेन सिटिंग एरिया ये है। व्यू भी दिखा देते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनके ऑफिस का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ये व्यू बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के। आप जो है ना पूरा आप इस्लामाबाद देख सकते हैं। हाँ, आप पीछे देख सकते हैं फैसल मस्जिद है सामने, F9 9th एवेन्यू, आपको बिल्कुल सामने वो नज़र आएगा। फैसल मॉस्क है और ब्लू एरिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ज़बरदस्त व्यू है। और इनकी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा, इनने जो सिलेक्ट किया है ऑफिस सिलेक्शन, क्योंकि मुझे पता है 1-2 महीने से ऑफिस देख रहे थे, लेकिन ज़बरदस्त आप लोगों ने सिलेक्शन किया। चल, ये वन ऑफ द बिजीएस्ट एरिया है बिहार, तो यहाँ पे हर वक्त जो है ना ट्रैफिक का और जो है ना वो चल रहा होता है सीन। हाँ, बिज़नेस सेंटर तो बिज़ी रहते हैं, तो ब्लू एरिया भी बहुत इजी एक्सेस है। और आप कहीं पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, किसी जगह पे भी आप जाना चाहिए, ये एक सेंट्रल हब है मेरे हिसाब से। चलें, थैंक यू वेरी मच। सलाम, कैसा चल रहा है काम? नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉक एंड ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ यंग टीम मौजूद है। हम अक्सरियत से हम अपने यंगस्टर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हमारी यंग जनरेशन, हमारे यंग जो लड़के हैं वो स्टेप अप होते हैं और बिजनेस करते हैं, जॉब फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाके अपने स्किल्स को बताते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी हवाले से हमारे साथ एक टीम मौजूद है, AZ ट्रेडर की टीम। जो हेड हैं AZ ट्रेडर के सिराज हमदानी साहब, वो भी हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान ऑफिस के MD मोइन हमदानी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले टॉक एंड ट्रैकर की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपने चाइना के बाद पाकिस्तान में अपना जो एक ऑफिस है लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो टॉक एंड ट्रैकर की तरफ से, और सिराज आपको भी और मोइन को भी बहुत बहुत मुबारक हो हमारे चैनल की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, जो यंगस्टर को मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको एक रास्ता भी दिखा रहे हैं, और ख़ुद भी आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कंपनी EZ ट्रेडर्स हैं, तो आपने क्या सोच के इसको लॉन्च किया और क्या क्या सर्विस आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और वेलकम। आप हमारे इस न्यू ऑफिस में भी आए, तो इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग है इधर इस्लामाबाद में। और चाइना के हवाले से है, उसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग है जो हमारी कंपनी, अभी हमें 7 to 8 ईयर्स हो गए प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपमेंट हैंडलिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। यानी अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप समझते हैं कि चाइना से मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, तो हमारी कंपनी वो सर्विस फुलफिल करती है। बेसिकली हम जो कर रहे हैं काम, वो हम सर्विस प्रोवाइडर यानी कंपनी है। और उसके अलावा जो हमारी जैसे लॉजिस्टिक है इधर इस्लामाबाद में, तो इसको हम यहाँ से भी हैंडल करेंगे इस्लामाबाद ऑफिस से। जितनी भी हमारी बाई एयर या बाई सी की शिपमेंट आएंगी, तो वो यहाँ से आगे फिर इसी ऑफिस से डिस्पैच होंगी। और उसके अलावा पेमेंट हैंडलिंग है, आपको सप्लायर के साथ पेमेंट में है, नेगोशिएशन में है, तो आप इधर ऑफिस आके यहाँ पे
मोइन भाई होंगे तो आप उनके साथ यानी डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है एजी ट्रेडर्स के टीम के साथ, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर स्किल है लेकिन आपका प्लेटफॉर्म सही से नहीं आपको समझ में आ रहा, या अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे होगा, तो उसमें हम आपको गाइड करके उस पर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, क्योंकि आज वर्ल्ड में देखा जाए चाइना एक टॉप कंट्री है, स्पेशली लॉजिस्टिक में टोटली डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर लोग। और जैसे अभी कोविड में हमें बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आप देख जो आपने स्टार्ट किया है अभी चाइना के थ्रू, एक ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है। जैसे आपने बताया आपको 7-8 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में आपने ब्रांच अभी लॉन्च की है। तो एजी ट्रेडर के जो पाकिस्तान ब्रांच के एमडी है मोइन हमदानी साहब, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्योंकि अक्सरियत से हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो हम उनसे इस ऑफिस के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पर वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई और सिराज भाई। पहले तो सबसे पहले टॉक एंड ट्रैकर्स का शुक्रिया कि आप लोग हमारे ऑफिस आए, आप लोगों ने विज़िट किया और आपकी नेक तमन्नाएं हमारे साथ हैं। और जहाँ तक हम बात करें इस सेटअप की, इस बिज़नेस की ओवरऑल, आपने जो बात की कि कोविड में जो ऑनलाइन के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किए, अब प्रॉब्लम ये था कि हर बंदा इस वक्त एंड्रॉयड यूज़र है, आईफोन यूज़र है, उसको ऑनलाइन हर चीज़ चलानी आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम आउट ऑफ कंट्री या इनसाइड द कंट्री अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, परचेज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन 10 जगहों पे वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, आप अच्छे ब्रांड्स ढूंढ सकते हैं, आपके पास डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। प्रॉब्लम आती है कि आप वो लाएंगे कैसे। आप कराची से इस्लामाबाद एक शिपमेंट है फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन उसको परचेज़ करते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो किस शिपमेंट सर्विसेज के थ्रू आएगी। फिर आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल हम अगर नाम लें किसी टीसीएस का, लेपर्ड का, ट्रैक्स के नाम से यहाँ पे पाकिस्तान में है, तो हम फिर देखेंगे कि वो अगला जो सप्लायर है हमारा, यहाँ पे जो ई कॉमर्स का सेल्समैन होगा, हम उससे पूछेंगे कौन सी सर्विस से भेज रहे हो तुम। अगर वो बोलेगा ABC और हमें वो ABC नहीं पसंद, तो दैट मीन्स कि उसकी सेल तो हो गई है लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है लॉजिस्टिक्स में। तो सेम गोज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। और ये पाकिस्तान में तो आई गेस ज़्यादा है कि अली पे अली बाबा, अली पे आप कह लें, चाइना 786 या अली एक्सप्रेस, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ से ऑनलाइन हर चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी मार्केट एनालिसिस थी, जब सिराज भी लास्ट मंथ आए, फिर उससे लास्ट मंथ इनके 2 विज़िट्स हुए पाकिस्तान में, सिर्फ वो हम लोगों ने ये सर्वे किया था कि हमें किस लेवल पे इस सेटअप को स्टार्ट करना है और हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में ईजी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एट दैट टाइम वी realized कि yes, this is the best option to start in Pakistan. Like people are purchasing online, but they don't have any specific option, any good option to import products from outside the country to Pakistan. The major factor is custom clearance. Everybody says like ये कैसे होगा, हम कहाँ से एजेंट ढूंढें, हम कहाँ से उसको पोर्ट से क्लियर कराएं, एयरपोर्ट पे इश्यूज़ हैं, तो लोग परचेज़ ही नहीं करते, वो कहते हैं कि रहने ही दो। अब हम लोगों की जो सर्विसेज हैं जो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के, आप इस हेड ऑफिस को अगर कंसिडर करें तो इसका जो मकसद है वो यही है कि हम पाकिस्तान के हर बंदे को लॉजिस्टिक सर्विस DDP दें, डोर टू डोर हम उनको सर्विस दें फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। चाइना से पाकिस्तान वो लोग परचेज़ करते हैं, हम उनको पेमेंट ऑप्शंस देते हैं। सिराज भाई वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ग्रेट पर्सन इन प्रोडक्ट सोर्सिंग विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज वेल। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी हमारे पास सिराज भाई की अंडर टीम काम कर रही है चाइना में, जो कि आई गेस 10 पीपल उसको डील कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में ऐसे ही हम लोग लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं। हम लोग जो भी शिपमेंट्स आ रही हैं, बाय एयर की आ रही हैं, बाय सी की आ रही हैं, हम लोग उनको ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि क्योंकि हमें कस्टमर की प्रॉब्लम्स का पता है, तो हमें जब प्रॉब्लम्स का पता होगा तो हमने रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो अब हेड ऑफिस यहाँ से जो चलाने का मेन जो है वो मकसद है वो ये है कि फ्रॉम इस्लामाबाद हम कश्मीर को भी टच कर रहे हैं, हम KPK को भी टच कर रहे हैं, हम पंजाब को भी टच कर रहे हैं। और जो हमारे प्रीवियस ऑफिसेज हैं, जो हमारे सब ऑफिसेज इस वक्त चल रहे हैं, वो लाहौर और कराची में चल रहे हैं। जो मेन ऑफिस है वो कराची वाला है, लेकिन कराची से सबसे बड़े प्रॉब्लम हमें ये आता है कि कराची से
कश्मीर में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा फ्लॉ है। फिर कराची से इस्लामाबाद हो गया या आप केपी के बेल्ट सारा ये सारा दूर पड़ता है। तो बेसिकली अगर उनको हम नॉर्मल वर्ल्ड में बात करना चाहें तो आप B2B सोर्सिंग कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कस्टमर है? बेसिकली इसका जो आपका मेन मॉडल है वो क्या है, यानी आप टारगेट कर रहे हैं बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं या आप एक सिंगल कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि चाइना में जैसे सराज का जो ऑफिस है ऑलरेडी वो तो इवन जर्मनी कनाडा वगैरह में तो भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी जो लॉन्च हुआ है आपका ऑफिस, आपका मेन टारगेट क्या होगा? आप सिंगल कस्टमर की तरफ जाएंगे या फिर आप एक किसी कंपनी को, जैसे आपने मेंशन किया ऑनलाइन स्टोर्स है, दराज.com है, इस टाइप के काफ़ी ग्लोबल ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, तो आप उनको कैसे हेल्प आउट करेंगे? उसमें विकास भी ऐसा है कि जो कंपनीज़ हैं वो तो ऑलरेडी ओवरऑल कर रही होती हैं, लेकिन हम जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर है वो भी अगर अली बाबा से परचेज़ करता है तो फिर हम उसको कम से कम वेट पे लेके आएंगे, कम से कम क्वांटिटी पे लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी आप इंटरनेशनली कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो दे हैव MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड दे हैव मिनिमम ग्रॉस वेट और CBM। तो हमारे ये हम स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि अगर एक पर्सन है उसको 5-6 किलो का भी अगर कोई चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसमें भी उसको फैसिलिटेट करें। एंड इन द सेम गोज़ फॉर MOQ एज वेल। अगर इस किसी को 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, 1-2 प्रोडक्ट्स हैं, सैम्पल्स हैं, वो सारा हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी और मच। सराज को मैं पूछना चाहूँगा कि ऑफिस लॉन्च करने से पहले आपके माइंड में, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में बिजनेस करने में जब आदमी करने आता है तो 10 चीज़ें सोचता है, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क के हालात, यहाँ पर काम करना, यहाँ पर हर जगह हर स्टेप में आपको रोड ब्लॉकर्स मिलेंगे। तो आपने बिजनेस आपने सऊदीया में भी किया है, आपने चाइना में भी किया है, वर्ल्ड वाइड भी माशाल्लाह आप अच्छा बिजनेस आपने बिल्डअप किया, सेटअप डिफरेंट कंट्रीज में बना रहे हैं। तो आपको जब पाकिस्तान के बारे में आपने कितनी दफ़ा सोचा है कि यहाँ पर हम ऑफिस लॉन्च करें, या फिर क्या आपकी एक थॉट थी इसके पीछे? इसमें ज़्यादातर जो चांस होता है वो आप रिस्क फैक्टर के ऊपर प्ले करते हैं, ये नहीं क्योंकि जो एक नॉर्मल ट्रेंड है ना, जैसे एक नॉर्मल ट्रेंड है बिजनेस का, वो एक जैसे नॉर्मल है, एक है रिस्क के साथ आप उसको मैनेज करते हैं। तो क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे चाइना है, आप किसी भी इंडस्ट्री के हैं, इवन कि अगर अभी आप मेरे नीचे जितने भी, यानी जैसे ये पूरा जो ऑफिस की जो बिल्डिंग है, इसमें नीचे बेसमेंट में कुछ शॉप्स हैं, कुछ यानी होलसेलर्स हैं। अगर अभी हम जाके उनको ये बोलेंगे कि हम चाइना से सामान आपको इंपोर्ट करके देंगे, तो हमें एक ही उस ऑफिस में, उस शॉप में 1 घंटा लग जाएगा कि वो हमें अपनी इंक्वायरी समझाएंगे। तो बेसिकली उनके पास रोड मैप नहीं है कि ये आएगा कैसे। उनको ये पता है हमें यार ये प्रोडक्ट चाहिए, ये इतने का मिल रहा है, जैसे अभी मोइन ने बात की थोड़ी देर पहले कि वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, यानी उनको अली बाबा पे उसने लिखना है फ़ोन कवर, प्राइस आ गई $1 $2, अब वो वहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अब वो पहुँचेगा उसकी कंट्री में कैसे, वो उसको आइडिया नहीं है। तो उस चीज़ को हमने केटर किया है कि आपकी जो वो वाली प्रॉब्लम है, हम बेसिकली क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप खुद सोर्स कर लें, यानी आप खुद वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, वहाँ से आप देख लें, सप्लायर से डायरेक्ट बात करें। उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आएगी पेमेंट की, हम हैंडल करेंगे, शिपमेंट की आएगी वो हम हैंडल करेंगे। तो इजी वे है, यानी आपको प्रोडक्ट वहाँ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लें, वीडियो उनसे लें, जो भी जिस तरह आप लोग समझते हैं। तो जब आपको जो प्रॉब्लम्स आनी है, प्रोडक्ट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको पता है कि कहाँ से मिलेगा, किधर किस वेबसाइट पे क्या है। उसको ये प्रॉब्लम है कि आएगा कैसे। तो बेसिकली वो हमारा बिजनेस को हमने इसलिए यानी इस तरह से स्टार्ट किया कि मोइन इसी फील्ड में है, काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस उनका है इस फील्ड में। तो काफ़ी सारी डिस्कशंस के बाद, क्योंकि एक ये वो मार्केट है जिसमें सिर्फ एक्सपीरियंस टीम ही काम कर सकती है। आप किसी का 100 kg लेके यानी स्टक नहीं कर सकते ना, वो भी स्टक हो जाएगा, आप भी स्टक हो जाएंगे, यानी फिर आप अगला काम नहीं कर सकते जब तक आप उसका 100 kg का सामान उसको या तो वापस नहीं देंगे, या यानी उसके साथ कोई भी जो भी बात है। तो इस तरह से फिर इसको हमने, यानी क्योंकि हम अभी हम ग्राउंड पे हैं, तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम आपको उसका आंसर करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स इस फील्ड में, प्रॉब्लम्स ये है कि कस्टम की वो हर कंट्री में होती हैं, और इसका कोई यानी टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यार इतने दिन में ऐसा होगा तो वो होगा। हम इसलिए टाइम फ्रेम रखते हैं, एक वो 1 वीक प्लस माइनस होता है।
तो इंशाल्लाह उस टाइम के अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। तो ये जो पेमेंट है, जैसे कस्टमर पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो अगर आपके थ्रू पेमेंट करता है, वो पीकेआर में करेगा, डॉलर में, यूरोज में, वो कैसे पेमेंट करेगा? आपके अकाउंट्स में जाएंगे वो, या वो क्या प्रोसेस क्या है? जी, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं और उनका बिजनेस है यूएस में, यूके में, तो वो हमें पाकिस्तानी में भी दे सकते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आरएमबी चाइनीज करेंसी में। और कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तानी, यानी आप किसी भी करेंसी में जिसमें आप सूटेबल हैं, हम आपको वो इंटरनेशनल अकाउंट देंगे हमारी कंपनी के, जो डॉलर्स में है, हांगकांग डॉलर्स में है, यानी जो भी करेंसी जिसमें आप सूटेबल है, हम आपको उसका जो कन्वर्जन रेट होगा बैंक की ऐप से देख के आपको बता देंगे और आप हमें पे कर दें अपनी करेंसी में। ज़बरदस्ती आपका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो मैंने देखा है, और गालबन आपका अपना स्टोर भी है, इधर ट्रेडर्स का अपना स्टोर भी है, और व्यूअर्स और जो भी देखने वाले हैं वहाँ से इसमें शेयरिंग करना चाहें। मैं एक वो बात सॉरी ऐड करता हूँ कि कल के क्योंकि इंसिडेंट है इसलिए थोड़ा मैंने आपको टोक दिया। ऐसा है कि एक इनवॉइस थी, वो मोइन भाई ने मुझे बताया कि ये इनवॉइस है, और उस पे उस लड़के ने खुद से पे किए चार्जेस, यानी उसने खुद से ऑनलाइन अपने उससे पे किए, तो 14% टैक्स उसने पे किए है। यानी अगर आप 14% भी लगाएंगे, क्योंकि जो यानी कस्टमर्स है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते कि हमने टैक्स कितना देना है। हम ये कहते हैं यार वो तो इतने का दे रहा है, वो 10 रुपए का दे रहा है, लेकिन उस शॉप से लाने के लिए हमारा 50 रुपए लग रहा है, हम वो कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो हमें वो कैलकुलेट भी करना है कि इस पर टैक्स कितना है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है, आपके कार्ड से डिडक्ट हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो जब आप करेंगे तो ज़ाहिर है गुड्स तो आपको उतने की मिली जितनी कि आपका टैक्स भी लगा, सारा कुछ हुआ। तो हम लोग आपको जो रेट देंगे, आप जब उसमें यानी अगर वो 10% है तो आपको हम यानी 3% शायद चार्ज करें। तो इस तरह से वो है हम कि जाते हैं, वही आप कुछ इंसिडेंट या कुछ चैलेंजेस शेयर करना चाहें रिसेंटली जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि ऑलरेडी हम सुनते रहते हैं पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वैसा हो गया, हर जगह जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि रोड ब्लॉकर्स बहुत होते हैं, और आपको पता है ऊपर वाली ले दे वाले मामला भी काफ़ी चलते हैं। तो प्रोसेस कितना ईजी है, क्योंकि हम इंटरनेशनली देखते हैं तो प्रोसेस वाइज हमारे लिए बहुत ईजी होता है, वो 1 2 3 4 अप टू 10 प्रोसेस लिखे होते हैं, तो वो फॉलो करें काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो आपको प्रोसेस भी फॉलो करें उसके बाद भी काम नहीं होता है, लेने वाला मामला ये किस हद तक जो है ना किस हद तक है? वकास भी इसमें जो खैर प्रॉब्लम्स और जो आपने रोड ब्लॉकेज की बात की वो तो होता ही है। द थिंग इज़ कि हाउ वी डील विद इट। प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़िंदगी में भी आती हैं, बिजनेस में भी आती हैं, जॉब्स में भी आती हैं, बट वी हैव टू डील विद देम। तो सेम गोज़ फॉर दिस एज वेल, लाइक वी हैव प्रॉब्लम्स इन दिस बिजनेस मॉड्यूल, मगर उसके हमारे पास जो है ना रोड मैप्स हैं अवेलेबल हर कस्टमर के लिए, हर बिजनेस ओनर के लिए। अगर उस जैसे मैंने ये हम लोग कल इस पे हम लोगों ने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी इस केस पे, तो मुझे अब वो प्रॉब्लम ही होती है कि उनको एट दैट टाइम जब वो पे कर रहे होते हैं ना, उनको नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन है वही होती है, उसके बाद जाके फिर वो इंटरनेशनल डिडक्शन होती है, इंटरनेशनल पेमेंट डिडक्शन होती है, एफईडी लगता है, और एक आपकी है कन्वर्जन चार्जेस। ठीक है, ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको आपकी ट्रांजैक्शन के बाद लगते जाते हैं। अगर आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर 17% लगेगा विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एंड देन 14% जीएसटी लगेगा, फिर एफईडी लग के ये आपका जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, दिस इज राउंड ऑफ 10% जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये भी अब एक तरह की हम लोगों ने फैसिलिटी ही दी है कि हम लोग पेमेंट ऑप्शंस को ईज़ करेंगे अपने यूजर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। अगर क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा परचेज कर रहा है, उसकी हर चीज़ ओके है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हुए 10 दफ़ा सोच रहा होता है कि मैं अली पे कर दूंगा, चाइनीज़ अकाउंट में कर दूंगा, पता नहीं वो हवाओं में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, मेरे सप्लायर को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसका क्या होगा। तो जब आप डायरेक्टली एक कंपनी को पे करेंगे, लाइक एजी को पे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका 100% नहीं तो 50% तो सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन रहता है कि यार चलो यहाँ पे ये ना पाकिस्तान में ही हुई है ट्रांजैक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो पेमेंट का है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स ही है, और जिसको हम ऑलरेडी टैकल कर रहे हैं। ज़बरदस्त जी, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो रोड ब्लॉकर्स की हम बात कर रहे हैं, जितने भी रोड ब्लॉकर्स आप फेस करेंगे, सिर्फ आपने ये करना है कि इजी ट्रेडर के साथ रब्ता करना है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हम शेयर कर देंगे, सारी इनकी जो नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, ईमेल और व्हाट्सअप वगैरह जितने भी नंबर्स हैं हम शेयर कर देंगे।
और आप इनसे रब्ता करें। जो भी आप पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ भी आप मंगाना चाहते हैं क्वांटिटी वाइज, जैसे सराज ने भी बात की, मोइन ने भी बात की कि अगर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी भी हो और आप जो है ना मैक्सिमम क्वांटिटी में भी मंगवाना चाहें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं एजी ट्रेडर से। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा विकास भाई, जो नए बिजनेस ओनर्स हैं या जो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम लोग बिजनेस करें, और मेरे ख्याल से इस वक्त 50% लोग सोच रहे होते हैं कि हम करें, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ा होता कि हम कैसे करें। तो जो सैंपल हम लोग कलेक्शन करते हैं और हम लोग सिर्फ सैंपल पाकिस्तान लाते हैं, तो उसके लिए एक फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे कि हम लोग कोई उसमें कोई चार्जेस कम करें, और या उसमें एक ड्यू टू द सिनेरियो हम लोग एक ईज़ क्रिएट करें कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख की ट्रांजैक्शन करने में मसला हो रहा है, तो आप पहले 1000 की ट्रांजैक्शन करें, हमारे हमारे से छोटा प्रोडक्ट लें, हमारी सर्विसेज चेक करें, हमारा पेमेंट ऑप्शन चेक करें, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप अपना बड़ा प्लेस करें। ज़बरदस्त। इससे ऊपर श्योरिटी और पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकती है कि आपके पैसे भी सेफ हैं और आपको सर्विस भी मिल रही है। तो एक बार फिर आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और फाइनल वर्ड सिराज की तरफ से हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बताना चाहें, स्पेशली जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, अपने जो लड़के, क्योंकि आजकल तो जॉब्स के हमें पता है जॉब मार्केट कितनी कंजेस्टेड है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी भी यही अपने हमारे प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होती है कि लोगों को गाइडलाइन दें, बिजनेस करें। वो अगर जॉब मार्केट में आते हैं तो किस तरीके से आया जाए। तो आप बिजनेस के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान के आप हमारे व्यूअर्स को, अगर कोई एक, जैसे मोइन ने भी बात की है, कोई यंगस्टर है स्टार्ट करना चाहे आफ्टर यूनिवर्सिटी से, वो स्टार्ट करना चाहे कि जॉब नहीं मिल रही है, तो आप उसको क्या बताएंगे? क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल ओपन मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आप हमें फाइनल वर्ड। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको जो हमारे से स्टार्ट हुए, लेट से कि हमने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 10 पीसेस 20 पीसेस से लेके आज हमने उनको फुल कंटेनर तक यानी उनको लेकर आए। यानी ये उनकी हम हमारे साथ लाइक हम दोनों ऑनेस्ट थे एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह ऐसा है कि प्रोडक्ट के साथ आपको भी देखना है कि आपने किस मार्केट में जाना है, आपको प्रोडक्ट का क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं अक्सर मोइन भाई से भी बात कर रहा हूँ कि कभी मुझे किसी की कॉल आती है तो पहले 5 मिनट मैं उनकी बात सही से सुनता हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे जैसे बता रहे होते हैं कि यार इस तरह से है, ये करना है, ऐसे करना है। फिर जब वो मुझसे ये पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा इस चीज़ का पता करें वहाँ पे क्या रेट है, इस चीज़ का पता करें। जैसे एक हार्डवेयर का बंदा, उसने पहले मुझे 5 मिनट हार्डवेयर के ऊपर गाइड यानी बताया कि मुझे इस तरह है। फिर वो बोलेगा अच्छा ये यहाँ इस कंट्री में एक गाड़ी भी बहुत अच्छी वो सस्ती मिलती है चाइना में, आप उसका भी पता करें। तो उस इंक्वायरी को हम इतना इंटरेस्टिंगली नहीं लेते, क्योंकि पहले तो आपको श्योर नहीं है कि आपको किस में जाना है, बंदे को खुद नहीं पता। खुद नहीं पता। तो आप पहले स्टिक रहें। अक्सर कॉल आते हैं, हम कहते हैं पहले आप जो जिस पे बात कर रहे हैं पहले ये ऑर्डर क्लोज कर लें, फिर अगले ऑर्डर पे हम चले जाएंगे, यानी जिस तरह भी बात होगी। लेकिन एक साथ 5-6 चीज़ें आप मुझे यानी हमें बता दें कि इसको भी ढूंढें, इसको भी ढूंढें, तो वो यानी बिजनेस डील नहीं होती ऐसे। क्लैरिटी होनी जी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट ले लें और उस पर फिर रिस्क है 100% नहीं। अभी कोई एयरबड्स हैं या हेडफोन्स हैं, तो अगर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 1000 पीसेस इन वन कलर आपको मार्जिन रखना है। 50 पीसेस पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, 100 पे भी नहीं होती, 200 पे भी नहीं होती। तो छोटे प्रोडक्ट पे चले जाएं, उस पे नॉन ब्रांडेड यूज़ को आप स्टार्ट करें, तो उसके बाद आप क्योंकि 1000 पीसेस में जाके ही अपना ब्रांड बनेगा। तो इस तरह से चीज़ें कि पहले स्टिक रहें, उसके बाद डिस्कशन के लिए आए, हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और फाइनली आप अपने ऑफिस की लोकेशन बता रहे हैं मोइन, आपका ऑफिस कहाँ पर है? अगर कोई पर्सनली आपके पास आके विजिट करना चाहे, क्योंकि अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन ही है, तो इन केस लोगों को होता है कि हम जाके तो देखें, तो आप थोड़ा लोकेशन के बारे में बता दें। विकास भाई, हमारी लोकेशन है इस्लामाबाद के बिल्कुल, आप कह लें सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है, खन्ना पुल। यहाँ पे टावर का नाम है एम द बे टावर, इसके 4th फ्लोर पे ऑफिस नंबर 335 है हमारा। तो एनीवन फ्रॉम योर व्यूअर्स अगर इस चैनल के लिंक से आता है तो ऑब्वियसली वी विल फैसिलिटेट फर्दर। ठीक है जी। हम एक कोड भी शेयर कर देंगे, डिस्काउंट कोड। तो होपफुली जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे तो उनको डिस्काउंट ज़्यादा भी मिलेगा। तो हम जो है ना एजी ट्रेडर की टीम को एक बार फिर मुबारकबाद भी देते हैं और इनको गुड लक भी बोलते हैं कि अल्लाह पाक इनको जो है ना तरक्कियाँ अता फरमाए और उनके बिज़नेस में इनको आसानियाँ अता फरमाए।
तो शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच Thank you. विकास, थैंक यू।